हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर। और फिर से आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ मिसलेनियस एरर्स। तो जल्दी से तैयार हो जाइए अपने कॉपी पेन लेकर के। आपने पहले क्या करना है, इन एरर्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। फिर वीडियो को पॉज करके एक एक सेंटेंस को केयरफुली रीड करना है कि एरर्स होती कैसे है। मैंने सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच मोस्टली आपको वीडियोस में दे दी है। इसमें बस आपको ये देखना है कि वर्ब के अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव है कि नहीं, आर्टिकल है कि नहीं, वर्ब है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग एडजेक्टिव को इसको नज़दीक पाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या है, एडजेक्टिव की एरर है, ठीक है। धीरे धीरे मिसलेनियस एरर सभी पे मिक्स होकर के आपको करा दी जाएंगी। आपने जैसे ये नोट डाउन कर लिया, वीडियो पॉज करके एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए। फिर मैं आपको एरर्स बता रही हूँ कहाँ हैं। आई होप आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। एक सेंटेंस को आपने अगर पढ़ा है तो मैं फिर से रीड करके आपको पढ़ के इसकी हिंदी बताती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है, दिस बुक इज डिजाइन टू इंक्रीज द वर्किंग नॉलेज ऑफ स्पीक एंड रिटन इंग्लिश। एक बुक है जो डिजाइन कर दी गई है। पास्ट का सेंटेंस जा रहा है पैसिव वॉइस में। देखिए यहाँ पे इज डिजाइन दिया हुआ है, ठीक है। दिस बुक इज डिजाइन टू इंक्रीज, क्या बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है, द वर्किंग नॉलेज, वर्किंग नॉलेज बढ़ाने के लिए ये जो बुक है डिजाइन की गई है। किस टाइप का, स्पीक एंड रिटन इंग्लिश, कि इंग्लिश को बोला भी जा सके और लिखा भी जा सके, ठीक है, वर्किंग नॉलेज में। तो आपको मैंने एक जब कंजंक्शन में करा रही थी तो आपको मैंने एक रूल बताया था कि कभी भी आपका कोई कंजंक्शन यूज होता है बीच में और इधर कोई वर्ड है, तो जो साइड के वर्ड होते हैं सामने, जैसे एंड वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है तो ये एंड कंजंक्शन है, तो दोनों साइड में सेम आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। अब यहाँ पे देखिए एंड दिया हुआ है, स्पीक है, रिटन है, तो जब ये पास्ट का सेंटेंस जा रहा है तो दोनों साइड आपके कंजंक्शन के इधर भी पास्ट की ही सेंटेंस वर्ड होगा। अब देखिए यहाँ पे एंड के इधर रिटन दिया हुआ है, इधर स्पीक दिया हुआ है। स्पीक इज अ प्रेजेंट वर्ड एंड रिटन इज अ पास्ट वर्ड, तो रिटन की तरह आपको इसमें भी स्पीक को भी पास्ट की वर्ब बनानी है। तो स्पीक की जगह क्या हो जाएगा, स्पोक। अब ये सेंटेंस क्लियर है। अब ये कह रहा है कि पास्ट में डिजाइन किया गया है, और किस लिए किया गया, ताकि इंग्लिश को अच्छे से लिखा और बोला जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड आपको क्या करना है, पास्ट के ही वर्ड लिखने हैं। वर्ब है ये स्पोक एंड रिटन इंग्लिश, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज तेंदुलकर इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ही प्लेज कंसंट्रेटली मोस्ट ऑफ द टाइम। सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे आपको जो सेंटेंस है थोड़ा सा एडजेक्टिव की ओर जा रहा है। कह रहा है तेंदुलकर है, मतलब एक पर्सन है, ऑफ ऑल अदर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक ग्रुप है वर्ल्ड का, उसके जो बैट्समैन है उसमें से एक है बेस्ट, कौन, तेंदुलकर, ठीक है। तो यहाँ तक हम सेंटेंस को पहले देखेंगे कि ग्रुप में से जब एक को उठाते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री होता है, जब दो का कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तेंदुलकर इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये एक ग्रुप हो गया, उसमें से तेंदुलकर बेस्ट है, तो यहाँ तक इसकी डिग्री ठीक है, क्योंकि बेस्ट तो आपका क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है बिकॉज ही प्लेस कंसंट्रेटली मोस्ट ऑफ द टाइम। पूरा सेंटेंस अच्छे से पढ़ेंगे, मिसलेनियस है, एक पे फोकस नहीं करेंगे कि यही एरर होगी। तो यहाँ भी सही लग रहा है क्योंकि वह खेलता है कंसंट्रेटली मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर वह अच्छा खेलता है, तो ऐसा सेंटेंस कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए अदर वर्ड दिया हुआ है। मैंने बोला ग्रुप में से एक को उठाया जाता है तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे अदर वर्ड दे दिया। अदर तो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है। तो यहाँ पे जब ग्रुप है वर्ल्ड के बैट्समैन में से तेंदुलकर बेस्ट है, तो यही आपका गलत है। यहाँ पे ऑफ ऑल द बैट्समैन होगा, ऑफ ऑल अदर बैट्समैन नहीं होगा, यही एरर थी इसमें। अदर तो आपका क्या है, अगर यहाँ पे आप अदर रखते हैं तो बेस्ट नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट तो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का होगा, ठीक है, कवर्ड होता है। तो ऑफ ऑल द बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, डन। नेक्स्ट, ऑल रिन्यू लाइसेंसेज मे बी कलेक्टेड फ्रॉम द कैशियर्स काउंटर आफ्टर पेइंग द फीस। सेंटेंस में लाइसेंस की बात की गई है। नाउन आपका क्या है, लाइसेंस है। जितने भी रिन्यूड लाइसेंस हैं, जो भी यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है क्वालिटी की तरह, लाइसेंस क्या है, इज अ नाउन। लाइसेंसेस जो हैं वो कलेक्ट किए जा सकते हैं कैशियर्स के काउंटर पे आफ्टर पेइंग द फीस। फीस को पे करने के बाद कैशियर के काउंटर से उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, किए जा सकते हैं, ऐसे कह रहा है।
क्या किए जा सकते हैं, लाइसेंस किए जा सकते हैं। कैसे, रिन्यू लाइसेंस। तो ये जो रिन्यू वर्ड है ये कोई वर्ड ही नहीं होता है, ये यहाँ पे चाहिए आपको एडजेक्टिव, और रिन्यू इज नॉट अ एडजेक्टिव, रिन्यूड वर्ड इज अ एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ईडी वर्ड होगा तब ये राइट होगा। तो ऑल रिन्यूड लाइसेंसेज, जितने भी रिन्यूड लाइसेंसेज हैं वो कैशियर काउंटर से कलेक्ट किए जा सकते हैं आफ्टर पेइंग द फीस। ठीक है, तो यहाँ पे लाइसेंस की क्वालिटी बता रहे हैं रिन्यू, और रिन्यू कोई वर्ड नहीं होता है, रिन्यूड वर्ड होता है जो कि एडजेक्टिव होता है जो नाउन की क्वालिटी बताता है। कैसा लाइसेंस, रिन्यूड लाइसेंस, सभी रिन्यूड लाइसेंसेज। ठीक है, यही एरर थी इसमें, तो आपने यहाँ पे ठीक कर लेना, ऑल रिन्यूड लाइसेंसेज होगा। ये सब प्रैक्टिस की एरर्स आपको मैं करा रही हूँ, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके नए रूल्स आपके सामने आएंगे, आप उनकी तैयारी करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, साधना's performance in the drama was best than सुनीता's। पहले इतना सेंटेंस पढ़ेंगे, साधना की परफॉर्मेंस ड्रामा में बेस्ट थी सुनीता से। ठीक है, बट नॉट एज गुड एज निकिता, बट नॉट एज गुड एज निकिता। अब देखिए इसमें दो तरीके से एरर हो सकती थी, हम दोनों तरीके के रूल्स से इसको पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। बच्चे ज़्यादातर बट नॉट पे यहाँ पे एरर सोचते हैं कि यहाँ पे एज दिया हुआ है तो नॉट नहीं होगा। बच्चों ऐसा नहीं है, ये जो बट नॉट एक कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है, इसको आप ये ना लें कि एज है तो नॉट नहीं यूज होगा। ठीक है, आप इस सेंटेंस को पहले वहां तक क्लियर करें, फिर इसके बाद सेकंड वाला क्लियर करें। सेंटेंस कह रहा है साधना की परफॉर्मेंस ड्रामा में वॉज बेस्ट देन सुनीता। जब यहाँ पे साधना की परफॉर्मेंस की तुलना सुनीता के परफॉर्मेंस, सुनीता के आगे एपिस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी कि सुनीता की परफॉर्मेंस ही ले रहा है, एपिस्ट्रोफी एस मतलब परफॉर्मेंस। तो ड्रामा वॉज बेस्ट देन सुनीता, जब देन लग गया है तो बेस्ट तो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, अगर हम बेस्ट को रख रहे हैं तो देन नहीं होगा। अब देन तो आपका सिर्फ एक से तुलना हो रही है, मैंने बताया कंपैरेटिव डिग्री दो पर्सन की तुलना होती है, तो यहाँ पे साधना की परफॉर्मेंस की तुलना सुनीता की परफॉर्मेंस से है ना, तो यहाँ पे बेस्ट नहीं होगा। देन तो ठीक है क्योंकि दो की तुलना, यहाँ पे होगा बेटर, बेटर देन सुनीताज। ठीक है, पहले आप इसको ठीक करेंगे, फिर आ जाइए अपने दूसरे वाले इसी के पोर्शन पे, बट नॉट एज गुड एज निकिताज। यहाँ पे भी निकिता के बाद एपिस्ट्रोफी एस दिया हुआ है, इट मीन्स कि ये भी आपका क्या है, परफॉर्मेंस ले रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको इतना यहाँ पे उन्होंने बेटर करके दे दिया और बट नॉट एज गुड एज दे दिया, तो बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे बट नॉट, हमेशा एरर्स नहीं होती है, नो एरर भी हो सकता है, तो बट नॉट को सोचते हैं कि नॉट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे अगर मैंने बोला कि ये ठीक है तो एज गुड एज निकिताज ये भी ठीक है। अगर वो सेंटेंस पूरा सेंटेंस ऐसे दिए होते वॉज बेटर देन सुनीता बट नॉट एज, फिर यहाँ पे आपको बेटर कर देते तो ये गलत हो जाता। ये ध्यान रहे, एज गुड एज सो एज, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होता है। जैसे यहाँ पे एज है तो ये जो वर्ड यहाँ पे क्वालिटी का दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होता है। तो बेटर तो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का है। बेस्ट भी होता तो भी गलत होता क्योंकि वो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है। तो एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का वर्ड चाहिए, जो कि गुड ठीक है। ठीक है, तो इतना नहीं जितना कि निकिता की, तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस निकिता की हुई, फिर साधना की हुई, फिर सुनीता की हुई। ठीक है, इतनी नहीं जितनी की लेकिन निकिता की। तो एज गुड एज दोनों तरीके से बच्चों समझना है, ऐसे इसको रटना नहीं है एडजेक्टिव्स को कि पहले वाले में एरर होगी तो दूसरे वाले में तो होगी ही नहीं। ठीक है, अगर है पहले वाले में मैंने 2 एरर नहीं डाली हैं तो ये भी समझें कि यहाँ पे ऐसा रूल क्या फॉलो हो रहा है कि बट नॉट भी है, एज भी है, और बीच में यहाँ पे कौन सा वर्ड, कौन सी डिग्री का वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एज सूनर एज यू रीच द ऑफिस रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर। जितना जल्दी पहुंचोगे तो रिपोर्ट करना डेस्क ऑफिसर को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब भी जैसे आपका यहाँ पे एज यू, अगेन यहाँ पे एज वर्ड यूज हुआ है, तो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का वर्ड यूज होता है। तो सूनर यहाँ पे ER, एडजेक्टिव में जब भी ER लगता है इट मीन्स कि वो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप ER लगा करके उसको कंपैरेटिव बना देते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड जैसे मैं बोलूँ लवली तो लवलियर हो जाएगा, उसका सुपरलेटिव डिग्री लवलीएस्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप ER नहीं लगाते हैं, जैसे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले होते हैं, जैसे उसमें आपको हमेशा मोर लगाना होगा। जैसे मैं बोलूँ
ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का आप ब्यूटीफुलर तो करेंगे नहीं, तो उसका क्या बनाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप मोर लगा करके उसको कंपैरेटिव बनाते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप ER लगा करके उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। तो सून के आगे ER लगाना मतलब वो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, और मैंने आपको बताया एज, सो, एज, ये जितने भी वर्ड हैं इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का वर्ड यूज होगा, तो ये ER नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। सेंटेंस बनेगा ऐसे, एज सून एज यू रीच द ऑफिस रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर। डन। नेक्स्ट, he has in his possession a prize collection of very old coins and some ancient paintings. He has in his possession, possession मतलब a type of hobby, ambition, ठीक है। वो अपने पोजीशन में है क्या, कलेक्शन करने में ओल्ड कॉइन्स का और कुछ प्राचीन पेंटिंग्स का, ठीक है। सेंटेंस में एक मिसिंग है, यहाँ पे देखिए अ प्राइस दिया हुआ है, प्राइस तो मूल्य होता है, यहाँ पे कैसे कलेक्शन की उसमें एम्बिशन है, यहाँ पे बस क्वेश्चन कर लीजिए कैसा, तो प्राइस कलेक्शन नहीं होता है, प्रीशियस कलेक्शन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अ प्रीशियस कलेक्शन। कैसे कलेक्शन का पोजीशन है, प्रीशियस कलेक्शन का, और कौन है, ऑल कॉइन्स एंड सम एंशिएंट पेंटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव चाहिए था, कैसे कलेक्शन का पोजीशन हुआ है उसको, प्रीशियस, ठीक है। तो प्रीशियस इज द एडजेक्टिव। मोस्टली 99% जिस भी वर्ड में OUS लगा रहता है वो एडजेक्टिव होते हैं। एयरफोर्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसे आ जाता है कि 4 वर्ड्स आपको दिए रहते हैं और उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है, या क्वेश्चन ऐसे भी होगा, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें उसको एक वर्ड को अंडरलाइन करके या बोल्ड करके दे दिया जाएगा और उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ली जाएगी, तो ये थोड़ा इजी भी हो जाता है। जैसे किसी वर्ड में OUS लगा हुआ है और उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे तो आप तुरंत बता देंगे कि ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट, in our area the journey by bus is quick and safe than by train. हमारे एरिया में जर्नी करना बस से क्विक एंड सेफ है, किसकी तुलना में, ट्रेन की तुलना में, ठीक है। तो मोस्टली बच्चे देन और बाय में कंफ्यूज हो जाते हैं कि देन भी दिया हुआ है, बाय भी दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये देन जो है ये तुलना में, और बाय मतलब है से, ट्रेन से, मतलब ट्रेन की तुलना बस से की गई है कि ट्रेन से बेटर क्या है हमारे एरिया में जर्नी करना, बस है, ठीक है। तो जब एक की तुलना दूसरे से करी है, मतलब 2 थिंग्स की कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड होगा, और वैसे भी वहाँ पे देन दिया हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड यूज करना है। अब दूसरी चीज ध्यान से, अब आप ये मत समझिए कि यहाँ पे आप ER लगा देंगे या मोर कर देंगे, ये चीजें आपको वर्ड्स को लर्न करनी होंगी, किस में ER लगाना है, किस में मोर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्विक में और सेफ में ER लगा सकते हैं, इसको आप अपने से ही ऐसे ना करें मोर क्विक एंड मोर सेफ, वो भी गलत हो जाएगा। क्विकर एंड सेफर, क्योंकि दोनों में आप ER लगा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्विकर एंड सेफर देन बाय ट्रेन हो जाएगा। डन। नेक्स्ट सेंटेंस, he is so lazy that he takes a large number of time to complete a small piece of work. वो इतना लेजी है कि किसी छोटे से काम करने में बहुत समय लेता है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बता दें, अ लार्ज नंबर ऑफ, हमेशा यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले लगेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम, अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। लेकिन आगे जो यूज हुआ है वर्ड वो टाइम यूज हुआ है। अगर यहाँ पे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कोई मिनट, कोई सेकंड, कोई पर्टिकुलर टाइम दिया रहता, पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर दिया जाता कि ये टाइम है, तब आप अ लार्ज नंबर ऑफ लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ये क्या है, ये तो अनकाउंटेबल है, इसमें स्पेसिफाई तो किया नहीं, ये अनकाउंटेबल हुआ। तो अनकाउंटेबल के लिए अ लार्ज नंबर ऑफ नहीं होता है, अ लॉट ऑफ होता है। तो यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ की जगह आप लिखेंगे अ लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट, बहुत समय लेता है कोई छोटे से काम को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ की जगह आप अ लॉट ऑफ कर लेंगे तो आपका सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। इसको जरूर लिख लेंगे साइड में अपनी कॉपी में, नोट्स बनाइए। अ लार्ज नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, लेकिन टाइम यहाँ पे प्लूरल नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप इसके लिए अ लॉट ऑफ लगाएंगे। डन।
नेक्स्ट, नो स्टेशन ऑन दिस सेक्टर ऑफ द रेलवे एज मॉडर्न एज दिस स्टेशन इज। कह रहा है कि इतना मॉडर्न स्टेशन नहीं है रेलवे में जितना कि यह स्टेशन है। तो दो की तुलना हो रही है, एक स्टेशन की दूसरे स्टेशन से तुलना हो रही है कि इतना ये मॉडर्न है जितना कि और रेलवे में कोई और नहीं है। ठीक है, तो नो स्टेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे कंपैरेटिव बनाने के लिए इसको करेंगे नो अदर स्टेशन। कोई और स्टेशन इस सेक्टर में रेलवे का इतना मॉडर्न नहीं है जितना कि दिस स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस इज ही रीच्ड होम, वह घर पहुंचा, लीविंग असाइड ऑल अदर वर्क, सब काम एक साइड छोड़ते हुए, हिज बट लेकिन उसके पिता हैड लेफ्ट द होम, घर छोड़ चुके थे, फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट पहले। अब यहाँ पे सेंटेंस मैंने हिंदी में तो बोल दिया कुछ मिनट पहले, लेकिन सेंटेंस में फ्यू मिनट्स लेटर है। फ्यू जो है वो लेता है बिल्कुल ना के बराबर, अ फ्यू मतलब कुछ समय पहले। अब यहाँ पे लिया हुआ है मिनट्स, लेटर कर लीजिए या अर्लियर कर लीजिए पहले। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यू मिनट्स अर्लियर दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कुछ ही समय पहले घर छोड़ चुके थे। वो जो है ही रीच्ड होम, वो घर पहुंचा सब काम को छोड़ते हुए, एक साइड रखते हुए, लेकिन उसके पिता कुछ समय पहले ही घर छोड़ चुके थे। तो कुछ समय पहले के लिए अ फ्यू यूज करेंगे, फ्यू ना के बराबर होता है, और यहाँ पे सेंस जो दे रहा है वो सेंटेंस दे रहा है कुछ समय पहले, दिया ना फ्यू मिनट्स अर्लियर या फ्यू मिनट्स लेटर, तो इसलिए यहाँ पे अ फ्यू होगा बच्चों, ना कि फ्यू। डन। आई होप कि आपने ये सेंटेंसेस को कॉपी में नोट डाउन करके एक एक सेंटेंस का रूल अपनी कॉपी में नोट किया है। जब भी मैं मिसलेनियस एरर्स आपको कराऊं तो उनको अपनी कॉपी में एज इट इज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, और उसकी एरर्स के जो रूल्स है वो भी लिखिए। देखिए आपके कितने सारे एरर्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी कितने सारे रूल्स हो जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।